तो हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करने वाले में भी देखिए, हम स्टार्ट करेंगे संकल्प सीरीज का पार्ट नंबर 5। कौन सा पार्ट ले रहे हैं अब? पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 लेंगे। बाकी 4 पार्ट आपका हो गया है, मतलब आपका 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 80 MCQ हो चुके हैं। अब पार्ट 5 लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या है। 5 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से, मतलब 20 क्वेश्चन हर पार्ट में है। ठीक है, तो चलिए, और एक काम है आपका कि आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, मतलब एस का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे संकल्प सीरीज पार्ट 5 ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ईसीडी का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेमी कंडक्टर इज फॉर्म्ड बाई। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फॉर्म होते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फॉर्म होते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर इज यूज्ड। तो सिलिकॉन जो होता है वो मोस्ट कॉमन है यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू सेमीकंडक्टर देन इट इज। ध्यान दीजिएगा, जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हम सब पढ़ा चुके हैं लेक्चर में आपको, जब सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे थे। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ये आपका एन टाइप बनता है। क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, अगर आपको लेक्चर वाइज देखना है ना, तो आप जाके मेरे चैनल पे आप देखिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स। वहाँ पे हर चैप्टर के दो दो तीन तीन लेक्चर हैं, आप जाके अच्छे से देख सकिएगा। ठीक है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और जब ट्राईवेलेंट करेंगे तो पी टाइप बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप ध्यान दीजिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल होते हैं, नंबर ऑफ होल वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या होते हैं? नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस में? पी टाइप में। और एन टाइप में इसका उल्टा हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज तो हो नहीं सकता। देखिए, निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल में बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए, तो एन टाइप जो होता है उनमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जाती है नंबर ऑफ होल से। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस, मतलब ये निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन असल असल में ये जो एन टाइप और पी टाइप होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो एन निगेटिव चार्ज होता है, अगर न्यूट्रल नहीं दिया रहेगा तो आप निगेटिव चार्ज में मारेंगे, वैसे न्यूट्रल होता है। चलिए, ई का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सेमी कंडक्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो माइनस होता है, हमेशा माइनस अल्फा होता है, निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए। द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम। तो प्योर जर्मेनियम का स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये सब एसटीपी पे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, ये सब पे क्या होता है? ये सब जर्मेनियम का प्योर रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो जर्मेनियम की प्योर रेजिस्टिविटी होती है, प्योर जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी है 60 ओम सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन। देखिए, सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 60,000 ओम सेंटीमीटर, 60,000 ओम सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम। तो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जो स्ट्रेंथ होता है वो कहाँ से आता है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड से आता है। कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड से आता है। ठीक है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होल्स इन सेमीकंडक्टर डिफाइंड एज। होल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है। ठीक है, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। चलिए, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। अब फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? क्वायल ऑफ एरिया, एरिया दिया है ना, तो एरिया को कैसे लिखते हैं? देखिए, एरिया कितना दिया है? यहाँ पे एरिया दिया है 5 × 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? एरिया आ गया। तो पता है ना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब चलिए, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब क्या दिया है? करंट आई की वैल्यू दी है 1 एम्पियर। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं? 1000 टर्न्स दिए हैं, 1000 टर्न्स दिए हैं ना। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है? 1 टेस्ला। और आपको निकालना क्या है? टी मैक्स, मतलब टॉर्क मैक्स। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, टॉर्क तभी मैक्स होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका होता है NIA B sin थीटा। ये भी मैं करा चुका हूँ लेक्चर में। देखिए, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, आई क्या है? करंट, ए क्या है? एरिया, बी है मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा एंगल है। तो क्या बोल रहा है? टॉर्क मैक्स फाइंड कर लें। आप बताइए कि टॉर्क मैक्स कब होगा? अच्छा, साइन साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब 1 होता है। साइन की वैल्यू जब 1 होता है तभी मैक्सिमम होती है, तो साइन की वैल्यू 1 कब होता है? 90 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा 90 पे आपको पूछा है। किस पे पूछा है आपको? थीटा 90 पे पूछा है। ठीक है, थीटा 90 पे, क्योंकि थीटा 90 पे साइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, तो फार्मूला में रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए,
तो फार्मूला आपसे क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए फार्मूला NIAB sin थीटा। चलिए रखिए फटाफट। अब क्या रखना है आपको, देखिए एन की वैल्यू कितनी है, 1000, 1000 रख दीजिए, ठीक है। और आप बताइए कि एरिया की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेकिन रखेंगे आप मीटर स्क्वायर में। तो जब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो 5 × 10⁻⁴ लगा देंगे। सेंटीमीटर नहीं बदल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदल रहे हैं, ठीक है। बताइए करंट एक है और टेस्ला मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड एक करंट, ठीक है। तो NIAB का वैल्यू रख दिया, साइन थीटा का वैल्यू sin 90 रख दिया, sin 90 1 होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान दीजिए। इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ये पूरी की वैल्यू 1 है ना, तो इससे मतलब नहीं है हमको, इनसे मतलब है। तो बताइए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5000, 5000 गुणे 10⁻⁴ आएगा, ठीक है, 10⁻⁴ आएगा। देखिए यहाँ पे -4 आएगा, इसको पीछे ले जाएं 4 अंक, तो 0.5 न्यूटन मीटर, ये आ जाएगी वैल्यू, 0.5 न्यूटन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, टू पैरेलल कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है पैरेलल का 2 मीटर, और I1 कितना दिया है 1 एम्पियर, I2 कितना दिया है 5 एम्पियर, ठीक है। चलिए और जो उसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर पे एक केप्ट किए गए हैं, तो फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो फोर्स निकालिए। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल करंट में, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = μ0/4 पाई, ठीक है, 2I1 I2 लेंथ अपॉन आर, ठीक है। इन सब की वैल्यू रखिए। अब चलो इन सब की वैल्यू रखेंगे। देखिए इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया रखा है कि 10⁻⁷ होता है, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू 10⁻⁷ रख दीजिए, और 2 यहाँ पे रखिए। I1 की वैल्यू कितनी है 1, I2 की वैल्यू कितनी है 5, L की वैल्यू कितनी है 2 मीटर है, तो 2 मीटर में रख दिए। R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसलिए 10 × 10⁻² करना पड़ेगा, 10 × 10⁻² करना पड़ेगा, ठीक है। इरेज करके बताते हैं अब। देखिए इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, देखिए ये 10 है और ये 10⁻² है, ठीक है। अगर इसको काटेंगे, देखिए ये 5 दूना 10 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपके पास, बचेगा 10⁻⁷, 10⁻⁷ इंटू एक 2 यहाँ पे है, ठीक है, एक 2 यहाँ पे है, तो इसको आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 कैसे बचेगा, एक मिनट, ये लेन था तो इसको 2 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 बचा है, ऊपर 5 और 2 कर चुका है, और नीचे कितना 10⁻², ये 10⁻² को ऊपर भेज दिए, 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -7 है, तो यहाँ से 2 घटा दीजिए, तो 2 × 10⁻⁵ आ रहा है, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, ठीक है, √2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin c बराबर होता है क्रिटिकल एंगल बराबर म्यू होता है ना। तो आपको म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, म्यू की वैल्यू √2 की, म्यू की वैल्यू आपको √2 दी गई है कितनी, तो आपको इसकी वैल्यू √2 दी गई है, तो इस तरह से साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ठीक है। और 1/√2 साइन की किस वैल्यू होती है, ये होता है sin 45, sin 45 होता है। तो sin 45 जब होगा तो साइन से साइन कट जाएगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। फार्मूला नहीं है तो फिर जाके देखिए लेक्चर, ठीक है। मटेरियल यूज्ड इन एलईडी, तो एलईडी में कौन सा मटेरियल यूज होता है, कोई बता सकता है कि एलईडी में कौन सा मटेरियल यूज होता है, इन तीनों में से एलईडी में कौन सा मटेरियल यूज होता है। विच आर द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड इन एलईडी, बताइए, बताइए किसी को पता है कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें यूज होता है गैलियम, एंसिस्टाइन, जीएपी, ये सब का कॉम्बिनेशन, GaAs, GaP और GaAsP, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ऑक्सीलेटर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, ऑक्सीलेटर डिवाइस है क्या, किसको किसको कन्वर्ट करता है, तो ये डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीलेटर डीसी को एसी में बदल देता है, ठीक है। चलिए तो फिजिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होगा, अब स्टार्ट होगा मैथ का। चलिए मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, डिस्टेंस फ्रॉम .23 फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से पॉइंट बताना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पॉइंट मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब देखिए जो एक्स, अगर एक्स एक्सिस से आपको कोई भी डिस्टेंस पूछता है, तो जो उसका कोऑर्डिनेट देता है वही होता है, जैसे हम कोऑर्डिनेट दिया है यही इसकी पॉइंट हो जाएगी, लेकिन कब, जब एक्स एक्सिस से पूछेगा या वाई एक्सिस से पूछेगा। तो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचा का केवल वाई एक्सिस का बचा, मतलब y = 3 बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना इतना, तो आप डिस्टेंस निकालिए। पॉइंट क्या दिया है 1 4, और एक पॉइंट दिया है क्यों दिया है 4 0, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा। तो एक्स, ये क्या है आपका, ये है आपका x1 y1, और ये है x2 y2। चलिए तो फार्मूला क्या होता है, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। x2 कितना है, x2 है 4 और x1 कितना है 1, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है 0 माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इरेज करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे 4 में से अगर एक घटा देंगे आप, तो 4 में से एक घटाएंगे 3 का स्क्वायर बचा यहाँ पे, और प्लस वहाँ पे 0 माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है इसमें से किस पॉइंट को हम पी की जगह डाल दें कि कोलिनियर हो जाए ना। तो कोलिनियर का सिचुएशन क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। कोलिनियर का सिचुएशन क्या होता है, जब भी कोई भी लाइन अगर कोलिनियर होगी तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ 1 1 1 ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू, y1 y2 y3 की वैल्यू रख करके जीरो पुट करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी है -5, x2 की वैल्यू कितनी है 1 और x3 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू p और y3 की वैल्यू 2 -2, तो 1 1 1 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ जीरो पुट करके निकालिए। देखिए डिटर्मिनेंट अगर आपको सॉल्व करने आता होगा तो देखिए जब हम इसको लेंगे तो इसको इसको पूरा कॉलम इसका पूरा रो छोड़ देंगे, तो -5 को बाहर लेते हैं और यहाँ पे पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा का प्लस लेते हैं ना। तो -5 इसको छोड़ दीजिए, क्या बचा, इसका इसमें गुड़ा इसका इसमें गुड़ा, मतलब पी वन जा पी हो जाएगा। और -2 का -1 में -2 का यहाँ पे पहले से माइनस होगा तो माइनस, देखिए अगर डिटरमिनेंट किए होंगे तब जानते होंगे, अब इसको घटाना पड़ेगा तब -2 आएगा, अब माइनस पहले से घटाने लगा है तो +2। ठीक है, +2 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे -1 लेंगे, ठीक है -1 लेंगे तो अब क्या हो गया, -1 लेंगे तो 1 -4 होगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे +1 लेंगे, लास्ट में +1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 लेंगे तो -2 -4p होगा। ठीक है, -2 -4p होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -5p + 10 -10 सॉरी -10, और सुनिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा +3। ठीक है, +3 और -2 इसको सॉल्व करेंगे तो -4p। ठीक है, ये आ गया। अगर आप इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, देखिए 5p और -4p तो -9p हो गया, दोनों को जोड़ दिए और यहाँ देखिए 10 3 13। ठीक है, नहीं नहीं ये माइनस में है तो ये 10 2 12, 12 में से 3 गया 9, तो -9 इज इक्वल टू 0। अब -9p इज इक्वल टू +9 हो जाएगा उधर जाएगा तो, और यहाँ देखिए 9 से 9 कट गया तो p की वैल्यू कितनी आएगी -1, p की वैल्यू कितनी आएगी -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 3 वर्टिस दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है हाफ, ये डिटर्मिनेंट ले लीजिए, यहाँ पे x1 की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे x2 की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे x3 की वैल्यू डाल दीजिए, y1 y2 और y3 की वैल्यू डाल दीजिए और यहाँ पे 1 1 1 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आएगा 53, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ आप लोग करिएगा और आपको डिटर्मिनेंट तो आता ही होगा, इतना हम मान के चल रहे हैं, डिटर्मिनेंट बहुत ईजी है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो डिस्टेंस फाइंड करना है कहाँ से, एक पॉइंट दिया है अल्फा बीटा और कर ओरिजिन से पूछा है, मतलब 0 0 ओरिजिन से पूछा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 0 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो आंसर पता है कितना आएगा, अंडर रूट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये लेक्चर आपका खत्म होता है। ठीक है, ये लेक्चर आपका खत्म होता है, मतलब पार्ट 5 आपका खत्म हो गया, पार्ट 5 आपका खत्म हो गया। अब 6 आएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और आपका काम है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।